नमस्कार, बहुत स्वागत है। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम ने ऐसा रौद्र रूप अपना दिखा दिया है कि कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं लू लोगों की जान ले रही है। सहारनपुर में तेज बहाव में गाड़ियां बह गई हैं। हमीरपुर में पुल का स्लैब गिरा और मजदूरों की मौत हो गई। कौशाम्बी में एक परिवार खत्म हो गया। इन तीनों राज्यों में मौसम का मिजाज कैसा है, यह जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। कहीं तेज आंधी और बारिश ने तबाही मचाई है तो कहीं भीषण गर्मी और लू लोगों को परेशान कर रही है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार तड़के आए आंधी तूफान और भारी बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़ गए। सहारनपुर में पहाड़ी क्षेत्र से तेज बहाव के साथ पानी नीचे आने से इनोवा और ट्रैक्टर समेत करीब 10 वाहन बह गए। कई बाइक मलबे में दब गयी। हादसे में 2 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज समेत 20 जिलों में तेज बारिश और तूफान दर्ज किया गया। कई जगह हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। सहारनपुर में ओलावृष्टि भी हुई। वाराणसी में भारी बारिश के कारण बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के बाहर जलभराव हो गया। झांसी में 5 क्विंटल वजनी यूनिपोल उखड़ गया, जबकि रेलवे ट्रैक पर तार टूटकर गिरने से कई ट्रेनें घंटों प्रभावित रहीं। प्रदेश में आंधी और तूफान से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूरों की जान चली गई। कौशाम्बी में कच्चे मकान पर पेड़ गिरने से मां, बेटा और बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। सहारनपुर में 2, जबकि आजमगढ़, प्रतापगढ़ और अम्बेडकर नगर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फील्ड में उतरकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिला। ग्वालियर और मुरैना में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दमोह समेत कई जिलों में ओले भी गिरे। हालांकि मौसम विभाग ने ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल और जबलपुर समेत 27 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम ने करवट ली है। अंबिकापुर और सूरजपुर में जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने रायपुर में धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। दुर्ग 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं रायगढ़ और सुकमा में तेज आंधी से कई पेड़ गिर गए और भारी बारिश दर्ज की गई। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। आज सुबह जब बारिश हुई और ये तेज बारिश हुई थी तो ये जो जिला मुख्यालय है हमारे बस स्टेशन क्षेत्र के बगल का बिल्कुल एरिया है और ये उसरावा मोहल्ला है और यहाँ पानी की निकासी की काफ़ी समस्याएं होती हैं। जब यहाँ बारिश होती है तो ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये जो गली है, पहले ये गली देख लीजिए। इस गली में जो है पानी भर जाता है पूरा और वो पानी जो है फिर घरों में घुस जाता है। और ये सामने देखिए हमारा जो घर है, इस घर के अंदर तक पानी चला गया था। यहाँ तक कि जो इनके रहने वाले लोग हैं इन्होंने बताया कि हमारे बेडरूम तक जो है वो पानी पहुँच गया था। क्या स्थिति यहाँ की ये आपको देखिए अपना जो है आप बताएंगे हमको, तो बताएं यहाँ क्या स्थिति थी जो सुबह जब बारिश हुई उसके बाद। आज सुबह जब पानी बरसा तो हमारे पूरे 500 कमरे में मेरे बेडरूम में पानी चला गया। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि इस समस्या का निस्तारण तत्काल कराया जाए। अगर अब की पानी बरसा और पानी हम लोगों के घर में घुसा तो हम लोग मजबूर होकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अमरण अनशन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अकबरपुर नगर पालिका परिषद की होगी। तो आपने देखा कि अभी उन्होंने हमको बताया कि स्थिति कितनी भयावह है यहाँ की। और इतना ही नहीं, यहाँ से सटा 20 मीटर दूरी पर जो मेन रोड है जहाँ बस स्टेशन एरिया है, वहाँ पर भी जब बारिश होती है तो पूरी बारिश में पानी भर जाता है सड़क पर। घंटों जो है लोग पानी के बीच से जाते हैं। अब जाकर देखें कि काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन अब जाकर पानी यहाँ से निकला है। अनादि टीवी के लिए अम्बेडकर नगर से अखिलेश तिवारी।
देखिए, मौसम लगातार बेईमान हो रहा है, लगातार करवट बदलता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो तेज धूप है, वहीं अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्य में मौसम भी अलग अलग मिजाज दिखाता नजर आ रहा है। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। दिल्ली से आलोक मैसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही ग्वालियर से अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, अंबेडकर नगर से अखिलेश तिवारी और महासमुंद से रवि विदानी, बहराइच से विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले दिल्ली का हाल जानना चाहूंगी। आलोक, किस तरह से वहां मौसम नजर आ रहा है? आलोक जी देखिए, दिल्ली में जो माहौल था वो भीषण गर्मी का था। 42 से 44 डिग्री के बीच टेम्परेचर यहाँ पे बना हुआ था और भयानक लू भी चल रही थी, जिसके कारण लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। धूप में निकल नहीं पा रहे थे। सबसे ज्यादा ये टाइम होता है 1 से 4 बजे के बीच, जब बहुत ज्यादा लू चलती है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था लू से कई लोग बीमार हुए हैं, लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आज सुबह जब बारिश कई जगह पे हुई है और दिल्ली में कई जगह बारिश हुई है, जिसके कारण जो है यहाँ पर लू से काफी हद तक राहत मिली है। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे हवा चल रही है। ये हवा कल भी चल रही थी लेकिन गर्म थी, लेकिन अभी मैं बात करूं तो ठंडी हवा चल रही है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ये हवाएं चल रही है। और आपको बता दूं, इससे लोगों में काफी राहत मिली है। जो सुबह बारिश हुई है और बिजली गरजी है, इससे मौसम काफी सुहावना हुआ है और 3 से 7 टेम्परेचर तक ये जो है नीचे आया है, दर्ज किया गया है टेम्परेचर। और आने वाले समय के अंदर भी इसी तरीके का मौसम बने रहने की संभावना है। जी बिल्कुल। और देखिए, अलग अलग राज्य में अलग अलग मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। आलोक, ग्वालियर से जानकारी लेना चाहूंगी। अजय, क्या लगता है ग्वालियर में अगर माहौल जो नजर आ रहा है उससे जनता को परेशानी तो नहीं हो रही है? अजय अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में मौसम ने करवट ली है, जिससे लोगों को काफी राहत है। गुरुवार की रात से ही जो बारिश का दौर है वो सुबह तक जारी था, जिससे लोगों को काफी राहत है। रात से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश भी हुई है, जिससे लोगों को जो गर्मी की जो किल्लत हो रही थी उससे काफी राहत है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज आपको बता दें 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो ग्वालियर का तापमान रहने वाला है, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। वहीं गुरुवार को आपको बता दें कि 44 डिग्री जो टेम्परेचर था, जिससे लोगों को गर्मी से काफी परेशानी हो रही थी, लोग घर से निकल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन आज जो मौसम है वो काफी सुहावना है, ठंडी हवा चल रही है, जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही, लोग अपना काम निरंतर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, मौसम जिस तरह से तेज गर्मी, भीषण गर्मी देखने को मिल रही थी, उसके बाद अब कहीं ना कहीं माहौल कहीं कहीं जगह पर ठंडक बनी हुई है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर अभी भी तेज बारिश है। और मेरी आप सभी से भी गुजारिश है, अगर आप लोग धूप के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, रोड के बीचों बीच, तो थोड़ा छांव में जाकर खड़े हो जाइए, ठीक है। हम अब अंबेडकर नगर से अखिलेश तिवारी हमारे साथ है। अगर बात की जाए अखिलेश, तो आप तेज धूप के भीतर खड़े हुए हैं, कैसा माहौल अभी नजर आ रहा है अंबेडकर नगर का? अखिलेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। अखिलेश, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। जी जी अखिलेश, आवाज गई? जी हेलो हेलो, ठीक है। अखिलेश, आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। जी मैं बता रहा हूँ कि मौसम जो है रात में चेंज हुआ है और बारिश से जो है सुबह बारिश हुई है और काफी तेज बारिश की है। तो बारिश के बाद अब एक बार फिर जो है यहाँ धूप खिल गई है और काफी तेज धूप खिली है और एक बार उमस फिर पड़ गई है। लेकिन ये जो बारिश हुई है, इसके बाद जो यहाँ जिला मुख्यालय है, हम बस स्टेशन के क्षेत्र में खड़ा हूँ, जो पास इलाका माना जाता है। यहाँ बगल में उसरावा मोहल्ला है। यहाँ नगर पालिका की साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो साफ सही नहीं होने के कारण पानी भर गया था पूरे मोहल्ले में, गलियां भर गई थी, घरों में पानी घुस गया था। मेन रोड पर भी कम से कम 1 घंटे जो है पानी भरा रहा। अब जाकर नगर पालिका जागी है तो नाली की साफ सफाई शुरू हुई है। अभी अगर हम आपको पीछे देख रहे होंगे तो काफी कचरा है तो भरा हुआ है, नालियां भी भरी हुई है।
तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की लापरवाही यहाँ पे दिख रही है कि ये हर साल ये स्थिति आती है और पानी यहाँ भरता है, लेकिन वो ऐसे इसी तरह के पार करते हैं। बिल्कुल। महासमुंद से रवि विदानी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, अगर महासमुंद की बात की जाए तो वहां कैसा अभी मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? जी देखिए गुंजन, यहाँ महासमुंद में अभी बहरहाल जी से जो स्थिति हो बहुत गर्म है। यहाँ तापमान है लगभग 44-45 डिग्री के लगभग है। यहाँ कल शाम को हल्की अंधड़ और थोड़ी बहुत ऐसा बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई है। गर्मी से एकदम बेहाल है लोग यहाँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सड़कें पूरी सूनी नजर आ रही होगी। यहाँ लगभग 10 साढ़े 10 बजे के बाद लोग घर से निकलना अभी पसंद नहीं कर रहे हैं। गर्मी बहुत है यहाँ, डिहाइड्रेशन के कुछ लोग शिकार हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी इस तरीके का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ नदी तालाब जो है पोखरे वो सूखने लगे हैं। लगभग जो गर्मी का जो आलम है वो 45 से 46 डिग्री यहाँ दोपहर तक हो जाती है। गर्मी से लोग यहाँ बेतहाशा परेशानी है। मौसम विभाग के लोगों का कहना है कि 1-2 दिन में शायद मौसम करवट बदलेगा और हल्की फुल्की इस क्षेत्र में बारिश होगी, शायद तब लोगों को राहत मिल पाएगी। बहरहाल अभी गर्मी से किसी प्रकार की कोई राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है गुंजन। बिल्कुल। और देखिए, लगातार मौसम में जो भीषण गर्मी बरकरार है, तेज धूप देखने को मिल रही है, उससे काफी ज्यादा लोग परेशान भी हो रहे हैं। वहीं महासमुंद में भी तेज गर्मी तेज धूप देखी जा रही है। ठीक है, बहराइच से विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, अगर बहराइच की बात करें तो मौसम कैसा है वहाँ? बिल्कुल गुंजन, क्योंकि बहराइच सहित आसपास के जो जिले हैं वहां मौसम ने परिवर्तन लिया है और हवाएं लगभग 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। पूर्वी जो हवाएं चल रही है वो काफी तेज चल रही है, धूप काफी तेज है। तो ऐसे में जो हवाएं चल रही है उससे मौसम नम हुआ है, लोग थोड़ी राहत की सांस लिए हुए हैं, लोग बाग बगीचे में बैठकर आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे में मौसम जरूर परिवर्तन हुआ है और हवाएं जो तेज गति से चल रही है, निश्चित तौर पर मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो देर रात तक और सिद्ध होगी। ओलावृष्टि होगी, वज्रपात हो सकते हैं, आंधी पानी की इस तेज बहाव से, आंधी की तेज चलन से हो सकता है भारी नुकसान हो। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल बैठक भी की है और सभी उच्च अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने जिले के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार मौसम की अपडेट करते रहे। मौसम की जो मार है, क्योंकि आप इस वक्त जिस तरीके से गर्मी पड़ रही हो, देर रात मौसम खराब होने की आशंका जो मौसम विभाग जता रहा है, क्योंकि पूर्वी हवाएं काफी तेज चल रही है, देर रात मौसम बिगड़ सकता है। आज रात में 12 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकांश जनपदों में बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चली है, कहीं हद से ज्यादा बरसात भी हुई है। तो ऐसे में मौसम जरूर परिवर्तन हुआ है और देर रात तक मौसम और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। गुंजन और बिल्कुल। और देखिए, अगर ऐसे मौसम परिवर्तित होता रहेगा तो मौसमी बीमारियां भी लोगों को काफी ज्यादा घेर लेती हैं, जिनमें इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होता है, वो बहुत जल्दी इन बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ठीक है विनोद, वापस लौटूंगी आपके पास। अगर आलोक बात की जाए तो मौसम जो लगातार परिवर्तित होता नजर आ रहा है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि मौसम बदलेगा, मरीजों की संख्या बढ़ेगी, अस्पतालों में लगातार ये संख्या देखी जाएगी। आलोक, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी आलोक, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज आपको जी। देखिए, गर्मी जब पड़ रही थी, दिल्ली सरकार ने यहाँ पे कई कूल पॉइंट बनाए थे जहाँ पर लोगों को जो गर्मी थी वहाँ पे रुक के पानी पी सकते हैं, वहाँ पे शेड में बैठ सकते हैं ताकि गर्मी से राहत मिले। देखिए 26 मई को केरला में मानसून आना था, अब 26 मई से आज केरला में दस्तक दे दी होगी मानसून ने। लेकिन आपको बता दें, जब बारिश आती है उसके साथ कई तरह की बीमारियां भी साथ आती है, मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर के डेंगू होते हैं और कई तरीके की बीमारियां आती है, क्योंकि बारिश के पानी इकट्ठा होता है जिसके कारण कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने तमाम इंतजाम किए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके के मरीज आते हैं, चाहे डेंगू के हो, मलेरिया के हो, उनसे निपटने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बेड बढ़ा दिए गए हैं और तमाम जो दवाइयां हैं वो मुहैया करा दी गई हैं दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हैं। और आपको बता दें ये जो मौसम है अभी 2 तारीख तक ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन ज्यादा 2 तारीख के बाद जो है वापिस
भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई जा रही है आईएमडी के द्वारा। ठीक है, ग्वालियर में अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात करें, और इसके अलावा और भी नगर निगम की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? अजय आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। ठीक है अजय, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, अंबेडकर नगर से अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, अगर बात करें अंबेडकर नगर की तो वहां पे क्या कुछ व्यवस्थाएं मौसम विभाग की ओर से की गई हैं? इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जनता के लिए? अखिलेश। ठीक है अजय, आपको आवाज आ रही है? अजय, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। ठीक है, महासमुंद से रवि विदानी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है रवि, अगर बात की जाए महासमुंद में तो क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं? लगातार मौसम परिवर्तित होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? रवि। देखिए, हमारा महासमुंद जो जिला है, नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ के जो कलेक्टर हैं विनय लंगे जी ने, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जो अधीक्षक है और तमाम जो स्टाफ है उनसे एक मीटिंग करके इस बात के लिए, शुरुआत से गर्मी जैसे चालू हुई है वैसे ये बात के ऐलान कर दिया गया था कि यहाँ जो आने वाले मरीज हैं डिहाइड्रेशन से और मौसमी जो गर्मी से बीमारियां होने वाले, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। हालांकि डॉक्टरों की यहाँ जिला अस्पताल में कमी है, बावजूद इसके जिला अस्पताल ने पूरे व्यापक तौर पर जो यहाँ पहुंचने वाले मरीज हैं उनके लिए व्यवस्था की है। यहाँ नगर पालिका की बात बताऊंगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नगर पालिका ने यहाँ स्थानीय तौर पे जो मुख्य मार्ग है वहाँ कुछ जगहों पे प्याऊ लगा के रखे हुए हैं। कुछ जगह पे लोगों से, आम जनता से अपील की है कि शहर में पहुंचने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग पहुंचने वाले हैं उनको इस तरीके की कोई परेशानी ना हो, प्याऊ पानी की खासकर इसके लिए व्यवस्था की गई है। बहरहाल महासमुंद में गर्मी अपने चरम पे है, लेकिन कोई विकट ऐसे परिस्थिति मौसम को लेके लोग बहुत ज्यादा बीमार नहीं हुए। हालांकि डिहाइड्रेशन की जो शिकायत है वो आती रही है, लेकिन अभी बहरहाल परिस्थिति जो है वो कंट्रोल में है। जी ठीक है, बहराइच से विनोद द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, आपको आवाज आ रही है ना? बिल्कुल जी विनोद, अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं, जिस तरह से अभी मैंने आपसे पूछा कि लगातार जो मौसम परिवर्तित होता नजर आ रहा है, कई लोग ऐसे जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा वीक होता है, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई और उसके साथ ही लोगों को खुद भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है इस बीच? निश्चित तौर पर गुंजन, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरा से भी चूक नहीं करते हैं। खुद डिप्टी सीएम को सख्त निर्देश देते हैं और डिप्टी सीएम अक्सर जो है देखा जाता है कि अस्पतालों का और निरीक्षण करते रहते हैं। खुद जनपद उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी रूटीन चेकिंग किया करते हैं, अस्पतालों का रूटीन चेकिंग किया करते हैं। तो ऐसे में अस्पताल, उत्तर प्रदेश के अस्पताल काफी एक्टिव है। और बहराइच की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो सीएमओ है, अभी कल सीएमओ ने 2 दर्जन से ज्यादा, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, उनका निरीक्षण किया है, उनकी व्यवस्थाओं को देखी और सख्त निर्देश दिए हैं। यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन, जो उत्तर प्रदेश के जनपदों में आपदा प्रबंधन के जो केंद्र है 24 आवर्स इस वक्त एक्टिव है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं, सख्त चेतावनी दी है सभी जिलाधिकारियों की, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ऐसे में चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या जनपद के जो जिलाधिकारी हैं वो एक्टिव है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम परिवर्तन हो रहा है, तेज हवाएं चल रही है, बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि होने की जो संभावनाएं हैं, वज्रपात होने की, आकाशीय बिजली गिरने की जो संभावनाएं हैं, तो इन सब चीजों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो काफी एक्टिव नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस आपदा में कौन सा जिला कितना एक्टिव होता है और लोगों को कितनी जल्दी राहत पहुंचाता है।
गुंजन। बिल्कुल, और मुझे लगता है विनोद की अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत और भी हो जाती है मौसम विभाग को, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म राज्य की अगर बात करें तो वो उत्तर प्रदेश ही कहलाता है। हर बार ऐसा होता है, तो इस बार भी क्या कुछ अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल गुंजन, क्योंकि बांदा हो या वाराणसी हो, प्रयागराज हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, ये जो महानगर हैं उनमें तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और खुद इसकी मॉनिटरिंग खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। लेकिन सरकारों के साथ साथ जब आम आदमी इस पर ध्यान देगा तभी जाकर इन परिस्थितियों से लोगों को निजात मिलेगी। लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जिस तरीके से पेड़ों की कटान करता है, मानो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, तेज गर्मियां बढ़ रही है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है। तो ऐसे में सरकार के साथ साथ सभी को जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन सरकार काम कर रही है। बिल्कुल विनोद, बेहद जरूरी है कि पेड़ लगाएं और इसके साथ ही अब जो मौसम लगातार बदलता नजर आ रहा है कि घरों में एसी लगाए रखे हैं, कार में एसी लगी हुई है, लेकिन बाहर का जो वातावरण है वो पूरा गर्म हो चुका है और इससे पर्यावरण भी पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और ऐसे में पेड़ लगाना बेहद ही जरूरी हो जाता है। खैर, खास चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो मौसम लगातार बदलता नजर आ रहा है, अलग अलग राज्य में अलग अलग मौसम, कहीं पर तेज भीषण गर्मी, तेज धूप पड़ रही है तो कहीं बारिश हो रही है और कहीं किसी राज्य में ओले भी बरस रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। खैर, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।